एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जीएसटी R4 रिटर्न में जब हम देर कर देते हैं, मतलब कि लेट पे करते हैं, जीएसटी R4 को लेट भरते हैं, फिल करते हैं, तो उस पर क्या पेनल्टी लगती है, कौन से जीएसटी पर, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी पर कितना कितना हमें पे करना पड़ता है। ठीक है, ये सब देखेंगे। और जीएसटी R4 को फिल करने के लिए ऑनलाइन हम देखेंगे कि कैसे उसको फिल किया जाता है। आपको स्टेप्स लिखवाऊंगी, फिर नेक्स्ट सेशन में उसको प्रैक्टिकल भी करके देख लेंगे। तो आज क्या क्या पढ़ेंगे कि GSTR4 में जब हम लेट फाइल करते हैं GSTR4 को कंपोजिशन स्कीम में, तो उसको क्या चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो वापस आते हैं अपने थ्योरेटिकल नोट्स पर। GSTR4 पेनल्टीज मैंने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर लिखते हैं, इफ यू डू नॉट फाइल एंड सबमिट GSTR4 on the due date, you will have to pay लेट फी। देखिए, जब आप टाइम पर पे नहीं करेंगे, आपको बताया गया है GSTR आपको कब फाइल करनी होती है, 30 अप्रैल को, मतलब कि जब फाइनेंशियल ईयर का एंड हो रहा होता है तब आपको फाइल करनी होती है। बट आप जब भी सबमिट नहीं करते हैं, लेट कर देते हैं, डिले कर देते हैं, तो आपको लेट फी देनी पड़ती है। लेट फी कितनी होती है यहाँ पे मैं लिखती हूँ, 100 रुपीज होती है लेट फी मिनिमम। पर अकाउंट और पर डे कि मतलब एक अकाउंट पे लेट फी कितनी होगी, 100 रुपए, या फिर अगर वो प्रतिदिन के अकॉर्डिंग, पर डे के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो पर डे पे भी क्या होगी, 100 रुपीज ही होगी पर डे। मैक्सिमम लेट फी कितनी हो सकती है, 5000। तो इतना आपको समझ आया। मैक्सिमम लेट फी कितनी हो सकती है, 5000 तक हो सकती है। बट CGST और SGST के लिए आपको अलग अलग, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, कभी आप सोचे CGST और SGST के लिए दोनों के लिए ही 100 रुपए देने पड़ेंगे। CGST एंड SGST दोनों की क्या होगी, 100 एंड 100 शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, फिर आगे देखते हैं और क्या कहा गया है कि पर डे के अकॉर्डिंग से आपको कितने रुपए चुकाने होंगे, इसमें लेट फी कितनी देनी होगी, 200। then you will have to pay 200 rupees per day। 200 क्यों, एक हो गई CGST एंड SGST। ठीक है, तो आपको दोनों के अकॉर्डिंग 200 रुपए तो देने पड़ेंगे जब अलग अलग पे करना है। तो IGST में लेट पेमेंट नहीं लगती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको IGST में लेट पेमेंट नहीं देनी पड़ती है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ, देयर इज नो लेट फी इन IGST, मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जब भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई होती है। आगे लिखते हैं, अपार्ट दिस interest at the rate 18% per annum has to be
paid separately on the tax liability you were incurring। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है लास्ट पॉइंट में, अपार्ट दिस इंटरेस्ट एट द रेट 18% पर एनम हैज टू बी पेड सेपरेटली ऑन द टैक्स लायबिलिटी यू वर इनकरिंग। मतलब कि इसके अलावा जितनी भी टैक्स लायबिलिटी आप पर बन रही थी उस पर 18% आपको एनुअल मतलब कि साल के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट अलग से पे करना पड़ता है। तो आपको इन सबसे अलग साल के अकॉर्डिंग 18% इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा जितनी भी यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी बन रही थी। तो आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि GSTR4 रिटर्न को में जब आप डिले करते हैं फाइल को सबमिट करने में, फाइल को फिल करने में, तो आप पर क्या क्या पेनल्टी लगती है। नीचे आते हैं, अभी क्या पढ़ेंगे, ऑनलाइन प्रोसेस ऑफ GSTR4 रिटर्न। देखिए ऑनलाइन प्रोसेस किसका देखेंगे, जब हम GSTR4 को फाइल करते हैं ऑनलाइन तो कैसा क्या क्या स्टेप्स आते हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। आपको फर्स्ट बार आपको क्या देख रहे हैं कि कोई भी GSTR कैसे फाइल की जाती है। तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या है कि सबसे पहले हमें कौन सी वेबसाइट पर यहाँ पे लिख रही हूँ, विजिट www.gst.gov.in पर जाना है। ठीक है, सबसे पहले स्टेप क्या हो गया, आपको GSTR4 पर GST की वेबसाइट पर जाना है। इसे हम GST पोर्टल के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देती हूँ, मैंने ओपन भी कर रखा था। तो देखिए GST की हम सर्विसेज पर आ गए हैं, वापस बैक करते हैं। और GST के यहाँ पर होम लिखा है ना, यही कहा है मैंने फर्स्ट पे कि आपको इस वेबसाइट पर जाना है और होम पर आपको आना है। अब क्या करना है कि आप यहाँ से लॉग इन करेंगे, लॉग इन का ऑप्शन एंटर करते हैं। अब आपको क्या था, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो वहां से आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड दिया गया था, वही आपको यहाँ पर एंटर करके आपको इसको लॉग इन करना है। तो यही लिखते हैं सेकंड स्टेप में अपने, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, लॉग इन योर यूजर आईडी विद पासवर्ड। पासवर्ड के साथ आप अपनी आईडी को लॉग इन करेंगे। इससे आपके सामने क्या होगा, एक डैशबोर्ड आ जाएगा। फिर यहाँ पर लिखते हैं स्टेप 3,
यहाँ पर आपको देखिए जैसे आप लॉगिन कर रहे थे, आपको यहाँ पर आपने लॉगिन कर लिया, उसके बाद आपको क्या शो होगा, एक डैशबोर्ड आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर सर्विस मेन्यू पर आपको क्लिक करते ही यहाँ पर जीएसटी रिटर्न का जो ऑप्शन होगा वो दिख जाएगा। किसका? जीएसटी रिटर्न का। जब आप लॉगिन करेंगे तो सर्विसेज पर जाएंगे, सर्विसेज पर जाने के बाद आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, जीएसटी का ऑप्शन दिख जाएगा। तो वापस आते हैं, क्लिक ऑन द जीएसटी रिटर्न ऑप्शन, फिर आते हैं स्टेप 4 पर। जब जीएसटी रिटर्न पेज पर आपको सारे रिटर्न की विंडो दिखेंगे, देखिए आपने सर्विस बार पर एंटर किया, फिर जीएसटी रिटर्न ऑप्शन पर एंटर किया, फिर क्या होगा, आपको जीएसटी रिटर्न पेज पर आपको रिटर्न की विंडो दिखेगी। अपना रिटर्न GSTR4 को यहाँ पर लिखेंगे, सिलेक्ट द GSTR4 this form is divided into 13 पार्ट्स। 13 पार्ट्स में ये आपको बटा हुआ मिलेगा, इसे आपको फिल करना है। देन फिल दिस फॉर्म, फिर आप इसको फिल कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे लास्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर लिखते हैं स्टेप 5। तो अगर स्टेप 5 की बात करें कि फॉर्म में सबसे नीचे आपको क्या करने होते हैं, सिग्नेचर करने होते हैं, मतलब कि डिजिटल सिग्नेचर। आपको बताया था जीएसटी रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होता है, डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होते हैं। तो आपको अपनी मतलब अकॉर्डिंग नीड के अकॉर्डिंग डिजिटल सिग्नेचर या फिर आधार कार्ड के थ्रू इसकी हेल्प से वेरीफाइड होने वाले ई साइन का ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन लिखते हैं, select the digital signature option, then click on OK बटन। ठीक है, तो ये पांचों स्टेप यहाँ पे हो गए। सबसे पहले आप वेबसाइट पर जाएंगे, फिर लॉगिन करेंगे, सर्विस बार पर एंटर करेंगे, जीएसटी रिटर्न से आपको सारी दिखेंगे, उसमें से आपको कौन सी सिलेक्ट करनी है, GSTR4 को सिलेक्ट करना है। फिर वो जो फॉर्म होगा 13 पार्ट्स में वो डिवाइडेड रहेगा, आपको सारे के सारे पार्ट्स को फिल करना है। और यहाँ पर जो ऑप्शन होगा कौन सा डिजिटल सिग्नेचर का, उसको ओपन करके डिजिटल सिग्नेचर को सिलेक्ट करके उस पर ओके कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक भी हो गया है कंप्लीट। आज हमने क्या देखा है कि हम GSTR4 को ऑनलाइन कैसे फिल करते हैं, और इससे पहले देखा था कि जब GSTR4 को हम फिल करने में देर कर देते हैं, डिले कर देते हैं, तो क्या पेनल्टी लगती है। मिनिमम कितनी होती है, 100 रुपीज, मैक्सिमम कितनी होती है, 5000 रुपीज। CGST और SGST दोनों में अलग अलग देनी होती है, और IGST में कोई भी लेट फी नहीं होती है। तो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।